उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसमें से एक सीट सीसामऊ की कानपुर की भी है। यहाँ पर जितने भी पार्टियां हैं सभी अपनी ताल ठोकने में लगे हुए हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि ये उनकी परंपरागत सीट है, विगत कई वर्षों से उनके पास रही है, इसकी वो तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को भी अपने जो 20 साल का सूखा है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि पिछले 20-22 सालों से बीजेपी इस सीट पर नहीं आ पाई। लेकिन एक और पार्टी है कांग्रेस, जहाँ पे हम लोग को पता चला है कि इस सीट पर कांग्रेस अपनी पूरी तरह से प्रत्याशी लाने की तैयारी कर रही है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी, उनसे बात कर देते हैं। नौशाद जी, ये तैयारी सीसमो सीट पर आप लोगों की चल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना उसकी परंपरागत सीट थी सीसामऊ। यहाँ से संजीव दरियावादी 2 बार विधायक रहे, उनकी माताजी 2 बार विधायक रहीं और जब वो परिसीमन बदला तो ये सीट संजीव दरियावादी हार गए। उसके बाद एक बार गठबंधन हो गया और यहाँ से विधायक इरफान सोलंकी। अगर ये सीट रिक्त होती है, कोर्ट से स्टे नहीं हो पाता और चुनाव आयोग चुनाव कराता है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ इस विधानसभा में घूम रही है, घर-घर जा रही है, धन्यवाद दे रहे हैं। लोकसभा में हमें 27,000 के लगभग जीत मिली है। तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित और हम अपने हाईकमान से हम लोग ने कानपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मंशा जाहिर करी है कि सीसामऊ विधानसभा गठबंधन में कम से कम उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जाए, जिसमें एक सीसामऊ विधानसभा गाजियाबाद के साथ है, तो एक कानपुर भी विधानसभा सीट दी जाए। लेकिन नौशाद जी, हम समाजवादी पार्टी की बात करें, ये सीट एक तरह से परंपरागत काफ़ी सालों से, दशकों से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के पास रही है। अब उनके विधायक इरफान सोलंकी, अब उनको सज़ा हो गई कोर्ट से, तो कहीं न कहीं आपका जो गठबंधन के साथी हैं सपा, उनका ये कहना है कि भाई ये सीट उन्हीं को जानी चाहिए, क्योंकि एक तो उन्हीं के वर्तमान में विधायक थे करंट वाले, और उसके बाद उन्हीं के परिवार में से किसी को जानी चाहिए। देखिए, मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि भाई उनके स्टे मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी अपनी सीट पे दावेदारी करेंगे, हमारे बड़े नेता लोग फैसला करेंगे। अगर वो कहते हैं ये सीट मेरी है, तो उनको मालूम होना चाहिए वो आर नगर सीट में उनके पिताजी लड़ते थे और ये सीट जो है कांग्रेस पार्टी का था, कांग्रेस पार्टी माँगेगी और गठबंधन में जो तय हो जाएगा अंत में हम कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस जन अपने उस गठबंधन धर्म को निभाने के लिए जो हाईकमान फैसला करेगा वो करेंगे। लेकिन अपने हाईकमान के इस बात को बताएँगे, हर चीज़ रखेंगे कि हमें एक सीट कम से कम कानपुर में उपचुनाव के गठबंधन में दी जाए। अभी आपने कहा कि 3 सीटें हम अब की बार कम से कम जब विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें माँगेंगे, लेकिन एक भी सीट अभी आपके पास नहीं है। ऐसे में ये दावा कहाँ तक कितना ठीक है? देखिए, जब गठबंधन हो रहा है और गठबंधन हमको लंबे दौर तक चलाना है, चलेगा, हमारे नेताओं में आपस में इतना अच्छा सामंजस्य है, देश का बड़ा मकसद है, तो बड़े मकसद में कभी-कभी ना कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो कानपुर लोकसभा कांग्रेस की परंपरागत सीट रही, संजीव दरियावादी का ये विधानसभा रहा है, कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, कमला दरियावादी इसी विधानसभा से जीती हैं। तो हम लोग भी इस सीट पे दावेदारी कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव में हमें उस विशेष टाइम पे तैयारी नहीं कर, हम अपने से अभी से तैयारी कर रहे हैं और ये चुनाव हर हाल में ये गठबंधन जीतेगा। आप तैयारी भी कर रहे हैं, आपने बताया कि आपके लोग जा भी रहे हैं, वहाँ पे प्रचार-प्रसार भी कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया है कि आपके लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी इस सीट पर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और आप लोग भी चाहते हैं कि वो इस सीट पे लड़ें, इसमें कितनी नहीं, सच्चाई नहीं, है? आलोक मिश्रा जी किसी कीमत पे इस सीट पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उनसे मेरी बात हुई, उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है। वो अगले लोकसभा पता नहीं कब उपचुनाव हो जाए, जो देश की तस्वीर सामने आ रही है, उस हिसाब से हम लोग वार्डों में जा रहे हैं। वार्डों में कांग्रेस कार्यकर्ता में एक लक्ष्य रखा है हम लोग ने कि हमें हर वार्ड में कम से कम 50 नए कार्यकर्ता जोड़ने हैं और 10 नेता उस वार्ड में हमको तैयार करने हैं। इस लक्ष्य को लेके लगभग हम 20 दिन से इस काम को चुनाव की रिज़ल्ट आने के बाद हम लगातार जा रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि इस सीट पर कुछ नाम आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से अभी तक आए हैं, हालाँकि ये बहुत जल्दी है सवाल करना, लेकिन कई पार्टियों के नाम आने लगे हैं। बीजेपी में बहुत सारे नाम निकल के आ रहे हैं, सपा में भी नाम निकल के आ रहे हैं, तो आपके भी कुछ नाम निकल के आए होंगे, देखिए, जो चाहते होंगे? ऐसे तो संजय दरियावती पूर्व विधायक जी हैं, वो भी चाहते हैं। भाई 10 साल से पिछली बार टिकट मैं भी माँग रहा था तो गठबंधन हो गया था। अगली बार जो है भाई पूरी तैयारी थी, लास्ट टाइम पे हाजी सुहेल अहमद को पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, उनको लड़ाया। तो ऐसे तमाम लोग हैं कार्यकर्ता जो अपनी-अपनी मंशा ज़ाहिर कर रहे हैं, ख्वाहिश है कि हम चुनाव लड़ें और हम जीतें। जब पार्टी जिसको तय कर देगी उसको चुनाव लड़ा के जिता के ले आएँगे।
तो आप थे नौशाद आलम मंसूरी, जिनका ये कहना है कि इस सीट पर उनकी पार्टी पूरी मजबूती से तैयारी कर रही है और वो किसी भी हालत में सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी को वॉक ओवर देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।